हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल शौकीन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे एक बहुत ही शानदार पावर बैंक। जी हां दोस्तों, ये पावर बैंक होगा 10,400 mAh का। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये पावर बैंक बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के ऑल पे क्लिक करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने MDF बोर्ड लिया है 3 mm का और इसके अंदर इस प्रकार के टुकड़े लिए हैं। 1x3 इंच के 2 टुकड़े, 1x8 इंच के 2 टुकड़े और इसी प्रकार से 3x8 इंच के 2 टुकड़े। अब हम लेंगे 2 USB फीमेल कनेक्टर। ये मेरे 5-5 रुपये के पड़े थे। एक मिनी ऑन ऑफ स्विच, ये मेरे 3 रुपये का पड़ा था। एक लेंगे इस प्रकार का DC फीमेल कनेक्टर, ये मेरे 5 रुपये का पड़ा था। इसको हम इस प्रकार से फिक्स भी कर सकते हैं। 3 लेंगे 7805 IC, ये मेरे 7 रुपये की पड़ी थी। एक लेंगे 4007 डायोड, 50 पैसे का ये मेरे पड़ा था। एक लेंगे 100 ओम की रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट की, ये भी अप्रोक्स 50 पैसे की ही पड़ी थी। एक 3 mm की ब्लू LED, ये 1 रुपये की मेरे पड़ी थी। अब यहाँ पर जो हमने 1x3 इंच का एक MDF का टुकड़ा काटा था, उसमें एक स्विच है और एक DC कनेक्टर है और एक LED है, जिसको हम इस प्रकार से कटिंग करके और लगा देंगे। और इसी प्रकार से जो 1x8 इंच का MDF का टुकड़ा है, इस पर हम 2 USB कनेक्टर जो हमने लिए थे फीमेल, वो उस पर लगाएंगे कटिंग करके। यहाँ पर मैं 2 पुरानी लैपटॉप की बैटरी लूँगा। ये मैं कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप से 40-40 रुपये में लेके आया था। इन बैटरियों में कुल 6 बैटरियाँ लगी हुई थी, जिसमें एक बैटरी में 5 सेल ओके निकले थे और एक में 4 सेल ओके निकले थे। लेकिन मैं यहाँ पे 4 सेल ही लूँगा, जो कि प्रत्येक एक 2600 mAh का है और एक सेल के वोल्टेज 3.7 वोल्ट है। क्योंकि उन डेढ़ बैटरियों के अंदर 1 वोल्टेज के लगभग वोल्टेज आ रहे थे, लेकिन इन बैटरियों के अंदर लगभग 3.7 वोल्टेज आ रहे हैं। अब इन MDF बोर्डों में जो हमने साँचे बनाए थे स्विच वगैरह के लिए, तो वो अपने कट कर लिए और यहाँ पे LED लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं छेद निकालूंगा LED के लिए। तो हम इसमें इस प्रकार से LED लगा लेंगे। अब MDF बोर्ड के इन टुकड़ों को हम इंस्टेंट ग्लू के द्वारा इस प्रकार से जोड़ लेंगे। दोस्तों, ये 3 mm का MDF बोर्ड मेरे 10 रुपये प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से आया था। ये सारा सामान मैं लोकल मार्केट से ही लेके आया हूँ। अगर आप लोगों को ये लोकल मार्केट में नहीं मिले तो मैं इसका लिंक आपको ऑनलाइन का भी दे दूँगा। वहाँ पे रेट में कुछ अंतर हो सकता है दोस्तों। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस प्रकार का वायर लेंगे, जो कि घरों में फिटिंग होती है वैसा। तो इसको हम छील के इस प्रकार की वायर निकाल लेंगे और इससे हम जो सेल हमने लिए थे उसके अंदर सोल्डरिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब ये सेल हम इस पर लगा लेते हैं। ये सेल हमें किस प्रकार से लगाने हैं, पहले हमें इनको पैरेलल में जोड़ना है, बाद में सीरीज में जोड़ेंगे। तो पहले हम प्लस माइनस एक तरफ जोड़ेंगे 4 और माइनस प्लस एक तरफ जोड़ेंगे 4। यहाँ पर मैं डबल टेप ले रहा हूँ और इस पर हम इनको अच्छे से चिपका देंगे। तो यहाँ पर हम 4 के प्लस प्लस एक तरफ कर देंगे और 4 के माइनस माइनस एक तरफ कर देंगे और अच्छे से दबा देंगे और फिक्स कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर हम सोल्डरिंग करेंगे जो वायर हमने लिया था। तो इन 4 सेलों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। और इसी प्रकार से जो ब्लू वाले सेल है, इनको भी हम इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे और नीचे की तरफ से भी सेम उसी प्रकार से कनेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो को थोड़ा मैंने फास्ट कर रखा है, क्योंकि वीडियो ऐसे 2 से 2.5 घंटे तक चला जाता। लेकिन दोस्तों, मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा दूंगा विद सर्किट डायग्राम। मैं यहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम भी बना के बताऊँगा फुल डिटेल के साथ। पहले हम इन 4 सेलों को पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, उसके बाद अब मैं यहाँ पे इनको सीरीज में कनेक्ट किया हूँ। आपको मैं सर्किट डायग्राम बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक हीट सिंक का टुकड़ा लेंगे और उस पर 7805 IC फिक्स करेंगे। एक IC एक तरफ रखेंगे और 2 IC को एक तरफ रखेंगे। एक IC 5 वोल्ट आउटपुट के साथ 1 एम्पियर निकालेगी और 2 IC या 5 वोल्ट आउटपुट के साथ 2 एम्पियर निकालेगी। अब इनको MDF बोर्ड पर इस प्रकार से चिपका लेंगे ग्लू स्टिक के द्वारा। अब इन सेलों से आउटपुट के लिए यहाँ पर हम प्लस और माइनस के लिए वायर कनेक्ट करेंगे। प्लस वाला वायर रेड है और माइनस वाला वायर ब्लैक है। वोल्टेज चेक करके अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा। और यहाँ पर हम USB सॉकेट लगा लेंगे
और इनको इंस्टेंट ग्लू के द्वारा फिक्स कर देंगे। और इसी प्रकार से हम इस एमडीएफ बोर्ड पर डीसी कनेक्टर, स्विच और एलईडी फिक्स कर देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर मैं मीटर से आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से वोल्टेज आएंगे। जो कि डीसी कनेक्टर हमने लिया है उस पर 2 पॉइंट नेगेटिव के हैं और 1 पॉइंट है पॉजिटिव का। इस सॉकेट में बीच वाली पिन पॉजिटिव की है और साइड में जो पत्ती लगी हुई है वो नेगेटिव की है। तो हम इस पिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिख देंगे। देखिए ये पिन पॉजिटिव है और ये दोनों पिन जो साइड में है ये नेगेटिव की है। इन दोनों पिनों में किसी पे भी कनेक्शन कर सकते हैं। अब हम इस 4060 डायोड के एनोड को पॉजिटिव पे कनेक्ट करेंगे इस कनेक्टर के। जैसा कि मैंने साइड में बताया है कि डायोड का एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। यहाँ पर दोस्तों अब एलईडी की पिन को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे प्लस और माइनस किसी पे भी आप रेजिस्टेंस लगा के कनेक्ट कर सकते हैं। सॉकेट पे जो नेगेटिव पिन है उसके साथ मैंने रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके और एलईडी के नेगेटिव पे कनेक्ट कर दिया है। एलईडी की बड़ी वाली पिन पॉजिटिव और छोटी वाली पिन नेगेटिव होती है। अब एलईडी के पॉजिटिव को डीसी कनेक्टर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों अब आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ इन बैटरियों के। ये देखिए इन 4 बैटरियों के जो वोल्टेज है, हर एक बैटरी में 3.7 वोल्टेज आ रहे हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 4 बैटरियों को पैरेलल में कनेक्ट किया है। पैरेलल में कनेक्शन करने पे एमएएच बढ़ जाएगा और वोल्टेज सेम रहेगा। एक बैटरी का एमएएच है 2600 एमएएच, तो चारों बैटरियों के एमएएच हो गए 10400 एमएएच। बाद में हमने इनको सीरीज में कनेक्शन किया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे वोल्टेज हो गए दोगुने यानी 7.6 हो गए हैं अभी, और जो एमएएच है वो सेम रहेंगे यानी 10400। वैसे टोटल वोल्टेज 7.4 वोल्टेज के नियरेस्ट ही है। दोस्तों ये सारे सेल कैसे कनेक्ट होंगे, जैसा कि 7.6 वोल्टेज आ रहे हैं तो 7.6 वोल्टेज को हम 9 वोल्ट के डीसी चार्जर एडेप्टर के द्वारा चार्ज करेंगे जैसा कि हमने सॉकेट लगाया है। तो यहाँ पे जो बीच वाली पिन ये इस प्रकार से है, तो बीच में कनेक्शन होगा और साइड में हमने कनेक्शन साइड के नेगेटिव के हिसाब से कर दिया है। तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव देख के ही इसमें कनेक्शन किए हैं। और ये देखिए दोस्तों इसके अंदर ये साइड वाली पिन नेगेटिव और ये साइड वाली पिन पॉजिटिव होती है। और इसी प्रकार से दूसरे कनेक्टर में भी हम ये नेगेटिव और पॉजिटिव लिख देंगे और बीच वाली जो दोनों पिन हैं इनको हम नो कनेक्शन के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम इस एमडीएफ बोर्ड के टुकड़े को कनेक्ट कर लेंगे जिसमें यूएसबी सॉकेट कनेक्ट है। दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से देखने के साथ साथ में मेरी ऑडियो भी सुनें ताकि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। यहाँ पर हम साइड वाले एमडीएफ बोर्ड के टुकड़े को भी चिपका लेंगे और लास्ट में जो फ्रंट वाला बचा हुआ एमडीएफ बोर्ड का टुकड़ा है जिसमें सॉकेट स्विच वगैरह कनेक्ट है उसको भी हम चिपका लेंगे। मैं आपको सारे कनेक्शन डायग्राम के साथ भी बताऊंगा। सबसे पहले हम प्रैक्टिकली कनेक्शन कर लेते हैं। रिचार्जेबल सेलों से जो नेगेटिव आ रहा है उसको स्विच पे कनेक्ट कर देंगे और आईसी के ग्राउंड को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं कि 7805 आईसी की इनपुट, आउटपुट और ग्राउंड पिन कौन सी है। अब यूएसबी सॉकेट के जो ग्राउंड नेगेटिव है उनको आपस में कनेक्ट करके आईसीओ के ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। एक यूएसबी सॉकेट से हम पॉजिटिव वायर कनेक्ट करके सिंगल आईसी के आउटपुट पे कनेक्ट कर देंगे जो कि 1 एम्पियर के लिए होगा। देख सकते हैं दोस्तों, आपको मैं और भी नज़दीक से दिखा देता हूँ। अब दूसरे यूएसबी सॉकेट के पॉजिटिव से हम रेड वाला वायर कनेक्ट करके उसको जो डबल आईसी हमने ली थी उसके आउटपुट पे कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से, जो कि 2 एम्पियर के लिए होगा। अब यहाँ पे जो ये दोनों पिनें बची है आईसीओ की, इन दोनों पिनों पे इनपुट कनेक्शन होगा पॉजिटिव। दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको मैं पूरा सर्किट डायग्राम बना के बताऊंगा। और यहाँ पर हम स्विच से नेगेटिव जो वायर हमने कनेक्ट किया था स्विच पे उससे हम कनेक्शन करेंगे आईसीओ के ग्राउंड पे। देख सकते हैं दोस्तों नज़दीक से। अब हम एक ब्लैक वाला वायर लेंगे नेगेटिव के लिए, इसको हम सॉकेट के नेगेटिव से कनेक्ट करके और सेल के नेगेटिव पे डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे जो कि स्विच से कनेक्ट है सेल का नेगेटिव। अब सेल के पॉजिटिव को हम डायोड के कैथोड पे जोड़ेंगे इस प्रकार से। अब आईसीयू की इनपुट पिनों को आपस में कनेक्ट करके और उसको डायोड के कैथोड पे कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। यहाँ पर सेलों का पॉजिटिव कनेक्शन होगा, देख सकते हैं दोस्तों आप नज़दीक से। अब आपको मैं यूएसबी सॉकेटों पे वोल्टेज चेक कराता हूँ, इसके माइनस और प्लस पे। देख सकते हैं मैंने स्विच ऑन कर दिया है और यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे माइनस प्लस पे। तो एक सॉकेट पे 5 वोल्ट और एक पे 4.80 वोल्टेज आ रहे हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्स 5 वोल्ट के लगभग है। यहाँ देखिए हमने स्विच ऑफ कर दिया है और यहाँ वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आ रहे। तो हमारा जो पावर बैंक है उसमें लगे हुए सेल इस प्रकार से चार्ज होंगे। जैसे ही हम इसको लगाएंगे तो एलईडी जल जाएगी। ये 9 वोल्ट का चार्जर एडेप्टर है। यहाँ पे हम स्विच को ऑन भी रख सकते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए, और साथ में ये सेल चार्ज भी होते रहेंगे। तो चलिए अब आपको मैं सर्किट डायग्राम बना के बताता हूँ इसका। यहाँ पे हम इस प्रकार से 4 बैटरियाँ ले लेंगे जिनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। इसके माइनस प्लस इस प्रकार से हैं। ये देखिए ये पैरेलल कनेक्शन है और ये सीरीज कनेक्शन हमने कर दिया लास्ट में। प्रत्येक बैटरी 2600 mAh की है, 3.7 वोल्ट की। तो इस पर मैं इस प्रकार से लिख भी देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये देखिए ये 4 बैटरियों का पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में 3.7 वोल्ट और 10,400 वोल्ट हो गए, क्योंकि वोल्टेज सेम और mAh 4 गुना। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी पैरेलल कनेक्शन है दूसरी बैटरियों का, और ये बीच में हमने सीरीज कनेक्शन किया है इस प्रकार से। और यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज और mAh है वो है 3.7 × 2 = 7.4 वोल्टेज, और जो mAh है वो है टोटल 10,400 mAh। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने ऊपर लास्ट में सीरीज कनेक्शन किया था। और यहाँ पे जो IC है वो उसको मैं इस प्रकार से डायग्राम में बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके दोस्तों। यहाँ पर हमने एक IC को बिल्कुल सिंगल रखा है और दूसरी तरफ हमने 2 ICओं को मिला के उनको पैरेलल कनेक्शन किया है, उनके लेगों को। अब जो बैटरी से पॉजिटिव आ रहा है उसके पॉजिटिव को हम जो ICओ का इनपुट है उन पे कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर मैं 2 USB सॉकेट बना लूँगा। एक 1 एम्पियर के लिए होगा और दूसरा 2 एम्पियर के लिए होगा। 1 एम्पियर में जो सिंगल IC है वो काम करेगी और 2 एम्पियर के लिए डबल IC काम करेगी। तो यहाँ पर ये देखिए ये ग्राउंड और ये 5 वोल्ट, ये ग्राउंड और ये 5 वोल्ट, दोनों के ग्राउंड और 5 वोल्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर जो ICओ का आउटपुट है दोनों में अलग अलग सॉकेटों के लिए कनेक्शन कर दिया हूँ, 1 एम्पियर और 2 एम्पियर के लिए। अब जो USB सॉकेट है उनके ग्राउंडों को एक जगह करके ICओ के ग्राउंड को भी एक जगह करके आपस में कनेक्ट करा देंगे इस प्रकार से। अब मैं आपको 7805 IC का पिन आउट बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट पिन हो गई इनपुट, बीच वाली ग्राउंड और लास्ट वाली थर्ड वाली आउटपुट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये इसके इनपुट में 7 वोल्ट से लेके 37 वोल्ट तक आ सकते हैं और आउटपुट में 5 वोल्ट। अब दोस्तों इन सेलों को कैसे चार्ज करेंगे, यानी पावर बैंक हमारा किस प्रकार से चार्ज होगा। तो यहाँ पे हम जो 9 वोल्ट वाला चार्जर कनेक्टर लिए थे वो यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। तो इसके पॉजिटिव से, यानी जो सेल का जो पॉजिटिव है उसकी तरफ कैथोड लगेगा डायोड का, और यहाँ पे नेगेटिव से एक रेजिस्टेंस लग के और साथ में एक LED भी लग जाएगी 3 mm, और जो LED का पॉजिटिव है वो डायोड के एनोड पे लगेगा, यानी पॉजिटिव पे। दोस्तों हम डायोड इसलिए लगा रहे हैं ताकि रिवर्स वोल्टेज एडेप्टर में नहीं चले जाए। तो ये हमारी 7805 IC हो गई तीनों। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 वोल्ट से 35 वोल्ट तक जाएंगे, और यहाँ पे 5 वोल्ट में 4.8 वोल्ट से 5.2 वोल्टेज तक लगभग आ सकते हैं आउटपुट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए जो माइनस है, ये जो सेल का माइनस है उसको मैं कनेक्ट करा रहा हूँ ICओ के ग्राउंड से, यानी दोनों ICओ का जो ग्राउंड है उससे। और बीच में यहाँ पर मैं एक ऑन ऑफ स्विच भी लगाऊंगा ताकि जब भी हमें मोबाइलों को चार्ज करना होगा, यानी 1 एम्पियर के लिए 2 एम्पियर के लिए मोबाइल हम यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बीच में एक ऑन ऑफ स्विच लगा दिया है। अगर आप इस स्विच को ऑफ रख के चार्ज करोगे तब भी हमारा पावर बैंक चार्ज होता रहेगा, और स्विच को ऑन रखोगे तब भी हमारा पावर बैंक चार्ज होता रहेगा। दोस्तों इस पावर बैंक को चार्ज करने के लिए आपको लगभग 4-5 घंटे चाहिए ताकि ये फुल चार्ज हो जाएगा 9 वोल्ट के DC चार्जर एडाप्टर के द्वारा। ठीक है, अब दोस्तों जो अपर वाला MDF बोर्ड का टुकड़ा जो बच गया था उसको भी हम चिपका लेंगे ग्लू स्टिक के द्वारा। ग्लू स्टिक के द्वारा हम इसलिए चिपका रहे हैं ताकि हम इस कवर को हटा के कभी पावर बैंक में कोई प्रॉब्लम भी आए तो हम रिपेयर कर सके। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा फिनिशिंग कर लिया हूँ पावर बैंक को, देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर पावर बैंक लग रहा है ये हमारा। अब दोस्तों हम यहाँ पर लिख देते हैं ये 1 एम्पियर और एक 2 एम्पियर हो गया है USB सॉकेट, और यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे USB 1 और USB 2। और इसी प्रकार से यहाँ पर स्विच पे लिख देंगे हम ऑन ऑफ,
और जो चार्जिंग कनेक्टर है यहाँ पे लिखेंगे चार्जिंग और नीचे लिखेंगे 9 वोल्ट DC। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम ये लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं मार्कर से और लिख देता हूँ इसके ऊपर, ताकि और अच्छे से ये दिख सके। दोस्तों काफ़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और साथ में हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है हमारा ये पावर बैंक। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे हम DC 9 वोल्ट का चार्जर लगाते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा पावर बैंक चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको मोबाइलों को चार्ज करके बताता हूँ। तो चलिए मोबाइल चार्ज करते हैं। ये C टाइप की केबल है। यहाँ पे मैं बड़ा मोबाइल चार्ज करूँगा, तो यहाँ पे मैं इसको 2 एम्पियर पे लगा लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं मोबाइल को चार्ज करता हूँ, तो ये देखिए ये हमारा मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों आपको मैं केबल को हटा के दिखा देता हूँ, देख सकते हैं, और वापस फिर लगा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमारा मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो गया है और हटाने पे ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो चलिए एक बार मैं आपके सामने फिर से लगाता हूँ। तो ये देखिए ये मोबाइल हमारा चार्ज हो रहा है। फिर से मैं केबल हटाऊँगा, ये डिस्कनेक्ट, ठीक है, और फिर से मैं केबल को लगाऊंगा। ये देखिए ये चार्ज हो रहा है, ये डिस्कनेक्ट, और ये फिर से मैं चार्जिंग के लिए लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे ये मोबाइल चार्ज हो रहा है। अब साथ में मैं एक दूसरा मोबाइल भी चार्ज करूंगा। तो चलिए यहाँ पे मैं 1 एम्पियर के लिए चार्ज कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं किसी प्रकार का ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं अब मैं इसको चार्ज करूँगा। तो ये देखिए ये मैंने सॉकेट लगा लिया है USB में। तो देखिए हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है और दूसरा वाला मोबाइल भी हमारा चार्ज हो रहा है। ये देखिए ये चार्ज हो रहा है, हटाने पे ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे ये दोनों मोबाइल चार्ज हो रहे हैं। दोस्तों ये देखिए दोस्तों अब हम पावर बैंक को चार्ज करेंगे 9 वोल्ट के DC एडाप्टर चार्जर के द्वारा, और साथ में हमारे ये दोनों मोबाइल चार्ज होते रहेंगे। देख सकते हैं दोस्तों आप, ठीक है, ये देखिए दोनों मोबाइल हमारे चार्ज हो रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब मैं इस DC 9 वोल्ट के चार्जर को यहाँ से हटा लेता हूँ, और अब मैं आपको स्विच से इसको बताता हूँ कि किस प्रकार से हमारे मोबाइल स्विच ऑन करने पे चार्ज हो रहे हैं और स्विच को ऑफ करेंगे तो डिस्कनेक्ट। देख सकते हैं दोस्तों, और इसी प्रकार से मैं इस मोबाइल में भी आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए ऑफ, और ये देखिए यहाँ पे वापस से चार्ज होना स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो 9 वोल्ट का चार्जर है ये 1 एम्पियर का आप लोगे तो 80 रुपये का आएगा, और 2 एम्पियर का आप लोगे तो 120 रुपये का आएगा। तो ये मल्टीपर्पज़ यूज में आता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप इस चार्जर से सिर्फ पावर बैंक को ही चार्ज करने के लिए परचेज करो। वैसे मैंने 2 एम्पियर का एडाप्टर चार्जर लिया है, तो इस चार्जर को परचेज करने में आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पावर बैंक बहुत पसंद आया होगा। वैसे दोस्तों मैंने सर्किट डायग्राम बना के आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि ये पावर बैंक किस प्रकार से बनेगा। फिर भी अगर दोस्तों आपको इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस प्रकार का लगा। और दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन के ऑल पे क्लिक करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।